हरे कृष्णा, मैं वरांकी दासी आज आपके लिए एक प्यारी सी कथा फिर से लेके आए हैं। आज की कथा का शीर्षक है सुख और शांति का रहस्य। ये हर प्राणी जीवन में चाहता है कि उसकी जिंदगी में हमेशा शांति बनी रहे और वो हमेशा सुखी रहे। इसका क्या रहस्य है, कैसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इस कथा के माध्यम से सुनिए। आज की कथा है एक संत की। संत जो हमें सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाते हैं अपने जीवन के माध्यम से। किस प्रकार, देखिए। आज की कथा एक संत की। संत जो है हरि सिमरन में लगे रहते थे और प्रभु की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं, लीलाएं और इतने अच्छे से चीज लोगों को बताते थे कि लोग उनकी बातों को समझते थे, सुनते थे और अपने जीवन में अमल भी करते थे। वो संत भजन कीर्तन करते, हरि नाम जपते, हरि कथा करते और लोग उसके बदले में जो गांव वाले थे उन्हें धन, खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन, फल, दूध, दही, हर चीज की व्यवस्था किया करते थे। संत अपने शिष्य के साथ रहा करते थे। कुछ दिन जब बीता, उनको वहां किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं हुई। पूरे गांव वाले उनकी अच्छे से सेवा किया करते थे। संत थे ही इतने अच्छे। एक दिन संत ने अपने शिष्य से बोला कि अब हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, ये स्थान हमें छोड़ना पड़ेगा। तो शिष्य ने बोला कि गुरु जी, यहाँ पर तो हर चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हर चीज अच्छी रूप से मिल रही है, तो भला हमें यहाँ से जाने का क्या जरूरत है। तो गुरु ने कहा कि नहीं, ये स्थान हमें छोड़ना पड़ेगा और जो भी चीज यहाँ पर है वो सब चीज को इस कुटिया में ही त्याग कर हमें चलना हो। शिष्य की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन गुरु की बात को टालता कैसे। ठीक है, वो वहां से कुटिया छोड़ते समय, लेकिन अपने गुरु को बिना बताए उसने वहां से थोड़े से सिक्के अपने झोली में रख लिए और वो चल दिया गुरु जी के साथ। चलते चलते कुछ देर बाद नदी आती है और नदी में इस पार से उस पार जाना होता है। तो नाविक बोलता है गुरु जी को कि गुरु जी, मैं दूसरों से इस पार से उस पार ले जाने के 5 रुपए लेता हूँ, लेकिन आप महात्मा संत हैं, हम आपसे सिर्फ 1 रुपया ही लेंगे। संत ने बोला, हमारे पास तो मुद्रा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, भला हम कैसे जा पाएंगे। और वो नदी के किनारे ही एक स्थान पर बैठ गया। अब शिष्य सोच रहे थे कि अब देखो गुरु जी कैसे समस्या का समाधान करते हैं। और उसने चुपचाप अपने गुरु जी के बाजू में बैठ गया। सोच रहा था कि कोई ना कोई आएगा व्यक्ति जो गुरु जी की मदद करेगा, या तो ये नाविक बिना पैसे में ही हम लोग को इस पार से उस पार ले जाएगा। नाविक इंतजार करता रहा, लेकिन गुरु जी की मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अब शाम होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। नाविक बोलता है, महात्मा जी, या तो आप पैसे दीजिए, मैं आपको उस पार करूं, और या तो आप जहां से आए हैं उसी स्थान पर चले जाइए, क्योंकि ये स्थान सही नहीं है, यहाँ पे हिंसक जानवर आते हैं। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले और चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठे हुए। शिष्य सोचा कि अगर अभी मैं मुद्रा न दूं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वो मुद्रा जेब से निकाला अपने झोले से और 2 सिक्के नाविक को दे दिए। नाविक ने उनको इस पार से उस पार ले गए, गुरु और शिष्य दोनों को। तो गुरु ने बोला, जब मैंने बोला था कि कुछ भी लेकर मत आना, तो तुम पैसा लेकर क्यों आए, मुद्रा लेकर वहां से क्यों आए। तो बोला, गुरु जी, अगर ये मुद्रा आज हमारे पास ना होती तो बहुत कष्ट हो जाता। तो गुरु ने बोला कि ये मुद्रा हो थी, इसीलिए तो कष्ट था। ये मुद्रा न होती तो कोई कष्ट न होता। ये बात सुनकर शिष्य को समझने में देर न लगी, अपने गुरु की बात को समझ गया
और वो उसी समय जो भी उसके पास मुद्रा थे, वो गरीबों में उस सारी मुद्राओं को बांट दिया। त्याग। जब हम भौतिक चीजों का त्याग करते हैं तो हमारे मन में बहुत शांति और सुख की अनुभूति होती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि गुरु जी ने जैसे मुद्रा को त्यागने की बात की, ऐसे ही जो चीज हमारे लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है, सॉरी, जो चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उन चीजों को के लिए हमें भी अपने मन में त्याग रखना चाहिए। अगर हमारा काम चलता है तो अनावश्यक चीजों के लिए हम परेशान ना हो, उससे हमें कोई सुख की अनुभूति नहीं होगी, वो हमारे पास नहीं रहेगी तो हमें दुख ही मिलेगा। कैसे? अगर आपके पास कूलर है, एसी है, मगर लाइट नहीं हुई तो आपको गर्मी में बहुत गर्मी लगेगी। वहीं आप देखते हैं कि कोई गरीब होता है जिसकी छोटी सी कुटिया होती है, लेकिन उससे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर को उसकी आदत नहीं होती है ना? तो यहाँ पर गुरु जी के बताने का रहस्य आपको समझ में आया। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से मिलन प्रार्थना हमारी मूर्ति आकाश प्रभात में हरे कृष्ण महान जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महान जपिए, कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बनिए। आज से एक माला जपिए, 6 तक 2, 2 से 4, 4 से 6, 2 से 8, 8 से 16 माला कीजिए और कृष्ण के हित के पास बनिए। तो आज से एक माला जपिए, हरे कृष्णा, राधे राधे।